सो हेलो गाइस, वेलकम टू कोड कवर। तो गाइस आज हम देखेंगे फंक्शंस इन सी प्लस प्लस का पार्ट 4। तो जो पार्ट 3 था उसमें हमने देखा था कि हम किस तरीके से करेक्टर एरे को किसी फंक्शन में पास कर सकते हैं और फिर उस एरे को हम चाहे अपनी मर्जी से कोई भी कोड परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने जस्ट उसमें प्रिंट करके दिखा दिया था उस एरे को, और आज हम देखेंगे कि हम किस तरीके से किसी फ्लोट को चाहिए किसी फ्लोट के किसी एरे को हम फंक्शंस में भेज सकते हैं। सही है, तो वो हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं तो वो किसी भी एरे को जो है फंक्शन में भेजने के इसके दो तरीके होते हैं। सही है ना, कितने तरीके होते हैं? दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप है ना उस फंक्शन में दो आर्ग्यूमेंट पास करो, और एक होता है कि आप उस फंक्शन में सिर्फ एक एरे की आर्ग्यूमेंट को पास करो। तो ये जो दो इसमें है ना, दो चीज़ें हम कौन से दो आर्गुमेंट पास करेंगे। तो सबसे पहले हम उस एरे का नाम पास करेंगे, प्लस उस एरे की हम जो साइज यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, इससे मुराद नंबर ऑफ एलिमेंट। सही है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, वो हम पास करेंगे। और जो दूसरा तरीका है ना, उसमें हम सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट उस फंक्शन के अंदर पास करेंगे, जो होगा हमारा उस एरे का नाम। सही है, ये दो चीज़ें जो है ना हम उस फंक्शन में पास करेंगे। तो अगर मैं आपको अभी ये जो खाली जो नाम वाला तरीका है ना, ये मैंने आपको पार्ट 3 में बता चुका हूँ कि हम जब नाम भेज रहे हैं तो हमें इसकी साइज़ कैसे पता चलेगा। तो वो जो भी पूरा मेथड है वो सबके सब मैंने पार्ट 3 में बता रखा है। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी आप ज़रूर से चेकआउट कर लेना, क्योंकि मैं बिल्कुल डीपली आपको ये सी प्लस प्लस पढ़ा रहा हूँ, और इसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अभी जो है ना, मैं सिर्फ इस वाले तरीके पे फोकस करके आपको चलाऊंगा, क्योंकि ये वाला तरीका है ना, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ आप फॉर्मूला लगा रहे होगे। तो बस मैं आपको भी ज़रा ये वाला तरीका बता देता हूँ। तो उसका क्या कर रहे होंगे, सपोज करो कि हमारे पास है ना एक एक फंक्शन बना हुआ है प्रिंट नाम का, और इसकी रिटर्न टाइप है वॉइड। सही है, एक हमारे पास ये फंक्शन होगा वॉइड प्रिंट नाम का। सही है, अब इसके अंदर मैंने बोला मैं दो दो पैरामीटर्स होंगे, दो आर्ग्यूमेंट्स में भेजूंगा और इधर दो पैरामीटर्स होंगे। सही है, तो ये आर्ग्यूमेंट पैरामीटर्स जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ये सब के सब मैंने फंक्शंस की पार्ट 1 में मैंने समझा चुका हूँ। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर से चेकआउट करो, ज़रूर से करो, बहुत काम की चीज़ है। सही है, तो मैंने बोला मैं इसमें दो पैरामीटर सेट करूँगा, जिससे कि मैंने आपको ऊपर बताया। दो पैरामीटर मेरे कौन से होंगे? सबसे पहले मेरा एरे का नाम है, तो एरे का नाम क्या था मेरा? फ्लोट। और इधर मैं कोई भी नाम रख लूँ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। सही है, तो इधर मैं सिंपली अपनी मर्ज़ी से नाम देता हूँ। मैंने जैसे ही फ्लोट नंबर्स नाम का मेरा कोई एरे बना हुआ था, बस। और अब ये जो फ्लोट नंबर है ना, ये खाली मैं इसे नहीं रखूँगा, इससे पहले मैं छोटा सा यहाँ पे स्टार डालूँगा। स्टार का मतलब ये है कि जो मेरा मेमोरी में एक एरे बना हुआ है ना फ्लोट का, कुछ मेरा मेमोरी में इस टाइप का ऐसा कोई एरे बना होगा नम नाम का, जिसकी कुछ ना कुछ साइज़ होगी, समझ करो 4 साइज़ है। तो ये जो मैंने लाइन लिखी ना, इस नम के पहले इंडेक्स का एड्रेस मेरा यहाँ पे आ जाएगा। सही, और जब आपको पता है कि जब पहले इंडेक्स का एड्रेस आ गया, और जब मैं अब देखो इस एड्रेस पे मैं आ गया हूँ, इस एड्रेस का इसका सपोज करो एड्रेस है इस वाली, ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाला जो मैंने रखा है फ्लोट नम, इस नम के अंदर ये जो दूसरा हमारा सपोज करो ये num1 है, और ये वाला एरिया है ना, ये खाली नम है। सही है, इसका 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, इसी तरीके से इसका सेकंड इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स, इसके अंदर वैल्यू पड़ी है 1 2 3 4। ये एक हमारा मेमोरी ब्लॉक है जिसमें ये, अब ये हमारा दूसरा मेमोरी ब्लॉक है जिसका नाम था, मैंने आपको बताया था num1। सही है, अब ये जो मेरा num1 होगा ना, इसके अंदर मेरा ये जो नम का 0 इंडेक्स है ना, नम का 0, इसका एड्रेस पड़ा है। अब सपोज करो इसका एड्रेस है 741। सही है, तो जब मेरे को पहले इंडेक्स का एड्रेस मिल गया, अब मुझे पता है कि ये सारे सीक्वेंस में। सही है, यानी मैं 74 अब इस वाले num1 के अंदर प्लस प्लस करूँगा, तो मेरा ये इंडेक्स आगे बढ़ेगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यानी फिर मेरी ये वैल्यू शो हो जाएगी, यानी वैल्यू एट दिस इंडेक्स, वैल्यू एट दिस इंडेक्स, ये वाला सीन हो रहा है। सही है, मेरे पास वैल्यू है इस वाले इंडेक्स की, इस वाली जगह की मेरे पास एड्रेस पड़ा हुआ है इसके अंदर। तो मैं इसके थ्रू इस पूरे के पूरे एरे को ना एक्सेस कर सकता हूँ।
सही है। और मेरे को साइज़ मुझे पता है कि दूसरा पैरामीटर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स का भेजूँगा अपना, सही है। तो बस अब मैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट तक अपना फॉर लूप चलाऊँगा और प्लस प्लस करते जाऊँगा। पहले मेरा नंबर ऑफ़ एलिमेंट 0 पे रहेगा, आई 0 पे रहेगा, और फिर जैसे आई प्लस प्लस होगा तो यानी मेरा वैल्यू इस वाले इंडेक्स की प्लस प्लस हो जाएगी, ये इसका एड्रेस प्रिंट करेगा, इसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, और फिर इसकी करेगा, और फिर इसकी करेगा, और फिर लूप से सीधा बाहर आ जाएगा। ये काम मेरा हो रहा होगा, सही है। इस तरीके से मेरा वैल्यूज प्रिंट होगी और समझ में आएगा कि भाई मैंने इस पॉइंटर का यूज़ क्यों किया है। क्योंकि आपको पता है कि पॉइंटर किसी चीज़ को पॉइंट करने के काम आता है, यानी इस पॉइंटर ने इस वाले मेमोरी ब्लॉक में जो एरे पड़ा हुआ है ना, उसके फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट करके रखा है। तो अब जब मेरे को फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस पता चल गया तो भाई मेरे को पता है कि सारे इंडेक्स लाइन से होते हैं। मुझे मेमो एरे होता है वो पूरा सीक्वेंशियल होता है, यानी हर +4 करने पे, यानी आपको पता है फ्लोट 4 बाइट लेता है। तो जब मैं +1 करूँगा तो मेरे पास दूसरे इंडेक्स पे शिफ्ट हो जाएगा, फिर वही +1 प्लस प्लस हो जाएगा आई, तीसरे इंडेक्स पे शिफ्ट हो जाएगा, वही आई प्लस प्लस होगा, चौथे इंडेक्स पे शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे करके मेरा लूप से बाहर आएगा जब तक मेरा नम जो है आई जो है नम के इक्वल नहीं हो जाता। तो बिल्कुल यही कहानी हो रही होगी इसके अंदर मेरी, सही है। तो अब जरा मैं आपको उसका कोड करके दिखाऊं। तो उसका कोड हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं अपने VS कोड में चले जाता हूँ, और जब मैं VS कोड में आ गया यहाँ पे, अब मेरे को क्या करना है अपना, यहाँ पे जस्ट सिंपली सबसे पहले एक तो मैं फंक्शन बना दिया वॉइड रिटर्न टाइप। क्योंकि मेरा कोई रिटर्न वैल्यू नहीं कर रहा हूँ मैं, ना कोई इनका सम करके रिटर्न कर रहा हूँ ना कुछ करके रिटर्न करता हूँ। और रिटर्न टाइप की भी मैंने फर्स्ट उसने बता दिया कि रिटर्न टाइप क्या होती है। तो सबसे पहले मैंने रखा वॉइड प्रिंट। अब इसके अंदर मैंने बोला मैं 2 आर्गुमेंट पास करूँगा। एक तो मैं करूँगा फ्लोट, एरे का नाम जैसे कि मेरा था num1, सही है ना। ये num1 मेरा एक पॉइंटर होगा जो मेरा एरे के फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होगा। दूसरा एंड साइज, साइज मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट। और इसके अंदर क्या करूँगा मैं फॉर लूप चलाऊँगा और एंड आई इज इक्वल टू साइज तक रखूँगा, और सॉरी आई इज लेस देन साइज, और आई इज इक्वल टू 0 रखूँगा। और फिर आई मेरा यानी 0 से स्टार्ट हो, आई 0 से स्टार्ट होगा, यानी मेरा 0 इंडेक्स से पहले 0 इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर फर्स्ट इंडेक्स की करेगा, फिर सेकंड की करेगा, और कब तब तक चलेगा जब तक मेरा आई इज लेस देन वो नहीं आता, लेस देन साइज नहीं आता। और ये लेस देन वगैरह मैं क्यों रख रहा हूँ, ये सब के सब मैंने फॉर लूप में आपको सही से एक्सप्लेन कर रखा है लूप्स इन C++ की वीडियो में, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उस पूरी के पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और फिर यहाँ पे मैं I++ करूँगा, सही है। और अब जरा मैं इसके अंदर क्या करना है, मेरे को सिंपली सी आउट करना है और num1 के हर इंडेक्स को प्रिंट करना है, सही है ना। अब देखो num1 है ना, अब इसका मतलब ये है कि जब मैंने पॉइंटर num1 लिखा ना, तो ये मतलब है कि ये वाला जो पॉइंटर है num1 का वो मेरा सिर्फ एड्रेस स्टोर कर रहा है। बट मैंने num1.i रखा ना, यानी इस पॉइंटर के अंदर जो चीज़ का एड्रेस है ना उसके अंदर वैल्यू है, यानी पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस है उसके अंदर क्या वैल्यू है। ये पॉइंटर के एड्रेस नम का, पॉइंटर के अंदर नम का एड्रेस था, और नम के अंदर क्या वैल्यू थी वो मेरी इस वाली लाइन के थ्रू प्रिंट होगी, सही है। तो अब जरा मैं मेन पे आया, तो मेन पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे फ्लोट नम नाम का मैंने पॉइंटर बना दिया जिसके मैंने साइज रखी 4, और इसके अंदर जो मैं वैल्यू डाल देता हूँ बनाता हूँ 1, 1.1, 1.2, 1.3, और ये मेरी 1.4, सही है। अब मैं इधर क्या करूँगा, सिंपली अपने प्रिंट के फंक्शन को कॉल करूँगा, और यहाँ के अंदर मैं इसके अंदर मैं नम को भेज दूँगा, और उसके अंदर साइज़ क्या थी 4 थी, तो मैंने 4 को रख दिया। और मैं एक और चीज़ कर लेता हूँ यहाँ पे ना, मैं ये करके स्पेस दे दूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए, सही है। तो अब ज़रा मैं इस कोड को यहाँ पे रन करूँ तो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे ना आउटपुट आ गया 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, सही है। तो देखो सबसे पहले आई मेरा 0 था, सही है, देखना सबसे पहले मेरा क्या था, आई था 0। तो जब मेरा आई 0 था ना, तो मेरा नम नम 1 यानी नम 1 मेरा पॉइंटर था ना, उसके उसके अंदर क्या वैल्यू पड़ी थी,
ये 1.1 पड़ी थी, सही है, मेरी 1.1 प्रिंट हो गई। फिर मेरा आई प्लस प्लस हुआ तो num1 जो मेरा पॉइंट कर रहा था ना इस नम के इंडेक्स को, सही है, देखो मैं ज़रा आपको यहाँ पे बता देता हूँ वापस से एक और दफ़ा तो क्या हो रहा होगा, सही है। मेरा ये पॉइंटर था एक जिसका मेरा नाम था num1, और एक मेरे पास एरे था, अच्छा मैं इसको ज़रा रेस कर देता हूँ यहाँ से। अब मैं आपको बताता हूँ, सही है। तो देखो मेरा एक पॉइंटर था num1 का, सही है। तो इसका कुछ ये वाला मेमोरी ब्लॉक में डब्बा बना हुआ, और ये मेरे पास एक एरे था नम नाम का जो कुछ ऐसा होगा और जिसकी साइज थी 4, और इसके कुछ इंडेक्स थे 0 1 2 3, सही है। और इनका कोई ना कोई एड्रेस होगा, जैसे कि इसका एड्रेस था 4, ऐसी सपोज करो रैंडम है, जिसका था 8, इसका था 12। अच्छा एक सेकंड ज़रा, और इसका एड्रेस क्या था मेरा, और इसका एड्रेस था मेरे पास, इसका एड्रेस मेरे पास 12 था, और इसका एड्रेस था मेरे पास 14, सही है 14। तो इसके अंदर जो मैंने num1 पॉइंट किया ना, ये मेरा करा था पहले इंडेक्स पे पॉइंट, सही है। तो पहले इंडेक्स के अंदर क्या वैल्यू पड़ी थी, पहले इंडेक्स के अंदर मेरे पास वैल्यू पड़ी थी हमारे पास, इसका एड्रेस पड़ा था जो था 4, सही है। तो अब जैसे ही, अच्छा तो इसके अंदर पहले इंडेक्स के अंदर है ना मेरी 4 पड़ी थी, और फिर जैसे ही मेरा अपना, मैंने क्या यहाँ पे, जब मैंने ये चीज़ की ना, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या ना आई, यहाँ पे मैंने अपना जैसे ही लिखा था ना num डॉट आई, और उस वक्त मेरी आई की वैल्यू थी 0। तो जब मैंने आई 0 रखा ना, ये चीज़ लाइन लिखी ना, तो इस लाइन का मतलब था कि मेरा ये जो 0 num1 का जो मेरा पॉइंटर था ना, ये जो मेरा 0 इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा था ना, इसके अंदर वैल्यू क्या पड़ी है मेरी वो बताओ। फिर जैसे ही मैंने आई प्लस प्लस किया तो इसके अंदर मेरा 1 आ गया। अब इसका मतलब कि मेरा ये जो पॉइंट कर रहा था ना, ये num1 जो इस वाले इंडेक्स को पॉइंट कर रहा था, उसने मेरा मूव करके इंडेक्स 1 को पॉइंट कर दिया, सही है। अब इंडेक्स 1 के अंदर क्या वैल्यू थी, यहाँ पे मेरा आई प्लस, इधर आई था ना, तो आई प्लस 0 था तो मेरा 1 प्रिंट हो गया। फिर आई जैसे ही मेरा यहाँ पे 1 हुआ तो इसके अंदर जो वैल्यू वैल्यू पड़ी थी वो प्रिंट हो गई। और फिर मेरा आई प्लस हुआ, आई प्लस प्लस होके जैसे ही आई प्लस प्लस होता जाएगा उसी तरीके से ये इंडेक्स मेरा, ये पॉइंटर मेरा उस नम वाले के अलग अलग इंडेक्स को पॉइंट करता जाएगा। और फिर ये लाइन जैसी आएगी, इसका मतलब क्या होगा कि भाई इस वाली के अंदर, इस वाले एड्रेस के अंदर, यानी ये जो num1 के अंदर ये num डॉट जीरो का एड्रेस था ना, तो उस एड्रेस के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है वो दिखा दो। फिर इस num डॉट वन के अंदर क्या वैल्यू, एड्रेस के जो एड्रेस आ गया यहाँ पे num डॉट वन का एड्रेस 8 था, तो 8 के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है वो दिखा दो। फिर 12 आ गया, यानी 12 एड्रेस के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है वो दिखा दो। तो इस वाली लाइन के लिखने का मेरा ये पर्पस था, सही है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, अगर नहीं आएगी तो थोड़ा मुश्किल होता है पॉइंटर्स को समझना, तो आप इसको एक दो दफ़ा और रिवाइज वीडियो को देखोगे ना तो आपको सही से समझ में आ जाएगा, सही है। तो बिल्कुल यही सेम चीज़ मेरी इस कोडिंग के अंदर हो रही है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, तो अगर समझ में आई तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हमारे इस वीडियो को लाइक कर दो, और इसका बाकी जो पार्ट्स है 1 2 3 ये आप ज़रूर से चेक आउट कर लो, क्योंकि बिल्कुल मैंने डीपली आपको पढ़ाया। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको एक और दफ़ा देखो। मैं कोशिश करूँगा फंक्शंस का पूरा वन शॉट में वीडियो भी बनाऊँगा, जो भी इस चैनल पे अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह ताला जल्दी। तो और जो सेकंड मेथड है जो मैं आपको बताना भूल गया था, वो सेकंड मेथड आपको मेरी पार्ट 3 में मिल जाएगा, तो वो ज़रूर से देखना, क्योंकि वो बिल्कुल सही बताया और वो सही अप्रोच है।
हम ये साइज़ भेजते हैं, तो साइज़ भेजने के साथ साथ सेकंड अप्रोच भी ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादातर उसी तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।